कहते हैं मानव सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है। इसी सेवा के तहत एक 84 वर्षीय एनआरआई बुजुर्ग ने सेवा भावना के तहत अपना उदयपुर के आयर स्थित अपना मकान एक सामाजिक संस्था को मात्र 101 रुपया मासिक किराए पर 11 महीने के एग्रीमेंट के तहत दिया था। मकसद था कि इस भवन में बेसहारा बुजुर्गों की सेवा की जाएगी। इस संस्था की प्रमुख बसंती वैष्णव थी। कुछ समय बाद मकान मालिक को जानकारी मिली कि वहां सेवा कार्य के नाम पर निजी स्वार्थ साधे जा रहे हैं। जब बुजुर्ग ने मकान खाली करने की बात कही तो बसंती वैष्णव ने मकान खाली करने से मना कर दिया। मकान मालिक ने प्रशासन से इसकी शिकायत की और न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले पर जब पत्रकार बसंती वैष्णव का पक्ष जानने पहुंचे तो पहले तो उन्होंने खुद बुलाया, लेकिन बाद में बात करने से मना कर दिया। फिर रात में एक पोस्ट भेजकर पत्रकारों को कानूनी कार्रवाई की धमकी दी गई और कहा गया कि वे इस केस के बारे में कोई सवाल नहीं पूछ सकते। इस मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या सेवा के नाम पर इस तरह से किसी की संपत्ति पर कब्जा किया जा सकता है? क्या पत्रकारों को धमकाकर खबरें रोकने की कोशिश जायज है? क्या समाज में अब लोग सेवा संस्थाओं पर भरोसा कर पाएंगे? अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या इस बुजुर्ग को न्याय मिलेगा। इस पूरे संदर्भ में बुजुर्ग की व्यथा भी सुने। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं, आप दुर्गा शंकर जी नागदा हमारे साथ मौजूद है। इनके साथ क्या घटना घटी, इन्होंने अपना एक ऊपरी फ्लोर जो था वो मात्र 101 रुपये किराए में एक महिला को दिया, जिसका नाम बसंती वैष्णव बताया जा रहा है। तो आइए उनसे सुनते हैं उनकी जो पीड़ा है उनकी, उसके बारे में। दादा, तो आप बताइए आपकी क्या पीड़ा है, किस तरह से आपने उनको, आपके पहले तो बसंती वैष्णव संपर्क में कैसे आई? नमस्कार। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि एक डॉक्टर ओपी महात्मा थे और अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया 4 जनवरी को। तो ओपी महात्मा को हम 2004 या 5 से जानते हैं और हमारे उसी जगह जहां बसंती अभी ये मेवाड़ शक्ति कल्याण का चला रही है, उसी जगह नीचे की बिल्डिंग, नीचे का पूरा फ्लोर VCM क्लिनिक के नाम से था, मेरे माता पिता के नाम से था। मेरी वाइफ को कैंसर हो गया था 2000 में और फिर उसने यहाँ 2001 में थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तो आई, लेकिन वापस वो 2004 तक बीमार रही कैंसर से। तो उसने इस बिल्डिंग को बनवाया और हमारे साले साहब ने और एक हमारा भांजा है चंद्रशेखर नागदा, उन्होंने इस बिल्डिंग को बनवाया और फिर हमने वहाँ पर VCM क्लिनिक शुरू किया, वर्दीबाई चुन्नीलाल मेमोरियल क्लिनिक। मेरी माँ का नाम है वर्दीबाई और चुन्नीलाल जी मेरे पिता का नाम है। तो उस क्लिनिक में डॉक्टर ओपी महात्मा मेडिकल डॉक्टर है, लेकिन हमने तो एक डॉक्टर हायर किया था। लेकिन ओपी महात्मा की गाइडेंस में बहुत छोटी चीज़ थी, 3 स्टाफ था, खाली एक कंपाउंडर था, एक मैनेजर था और एक डॉक्टर था और एक लेबोरेटरी में पार्ट टाइम लेबोरेटरी असिस्टेंट था। तो उस समय से हम ओपी महात्मा को जानते हैं और ओपी महात्मा साहब ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। तो वो इस महिला को लेके आए मेरे पास में और ये बोला कि अच्छा, उसके बाद मैं एक दफ़े किराया चला ना, उसके बाद में हमने गए 4 साल से वहाँ अपना घर आश्रम चला था और उन्होंने इतना अच्छा काम किया। वास्तव में मानव सेवा ही परमात्मा की सेवा है और ऐसे मनुष्य जो फुटपाथ पे रहते थे, आदमी थे सभी, तो वो किया। तो 4 साल तक वो चला, उनको भी वही सेम एग्रीमेंट था, रिटर्न एग्रीमेंट सेम था। तो इनको भी 101 में दिया था और वो बहुत अच्छा काम करते थे। तो भैया हमारा क्या, मैं आज 40-50 साल से बाहर हूँ, मेरी उम्र 84 ईयर है, मैं सीनियर सिटीजन, आप लोग कहते हो तो सीनियर सिटीजन है, और मैं 40-50 साल से बाहर हूँ। 69 में मैं गया था बाहर, उसके बाद 77 में मैं अमेरिका चला गया था। अमेरिका से मैं आया ही इसलिए था कि मैं सेवा का काम करूँ, मानव जाति का। और अभी हमने चौहान साहब के मदद से एक अनाथालय देखा अभी, फिर उसके पहले हमने लास्ट महीने में, मैं हालांकि मैं चल नहीं सकता हूँ, लेकिन एक आदमी है वो मुझे ले गया और अर्चना जी मुझे ले गई, तो ड्राइव वो किया है। तो मूक बधिर छात्राओं के वहाँ हम गए, उनको हमने मदद की। तो हमारा काम ही सेवा का काम है, सेवा ही परम धर्म है।
रामायण में साफ लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भव सागर न तरई कोई। कोई भी भव सागर से तर नहीं सकता सेवा के भाव के बिना, और सेवा का भाव जब तक नहीं होगा सेवा होगी नहीं। तो हमने सेवा समझ के उसको दिया, और महात्मा साहब ने मुझे एश्योर किया कि ये 20-25 ऐसी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं हैं, पति नहीं है, घर नहीं है, माँ बाप मर गए, बूढ़ी महिलाएं हैं। और उसने कहा, यहाँ तक बसंती जी ने ये कहा था कि एक औरत को तो कैंसर है, मैं उसका इलाज कराऊंगा, ठीक कराऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसने कुछ किया नहीं और मुझे बहुत बड़ा धोखा दे दिया उसने। और नहीं, आपको कब पता चला कि आपको धोखा मिला? मैं 12 अक्टूबर को उनको दिया था ये जगह, 12 अक्टूबर को मैंने उनको ये जगह दी थी, और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने तक मैं वहीं नीचे रहता था। तो मैं शाम को ऊपर जाता था, देखता था, उनके रजिस्टर वगैरह देखता था, और उन्होंने मुझे मेंबर बना दिया था, तो मैं मेंबर की हैसियत से वहाँ जाता था। मेवाड़ शक्ति कल्याण का मैं मेंबर हूँ, और शायद लाइफ मेंबर तो नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं 2000 रुपये में कौन सा मेंबर बनते हैं, तो वो मेंबर था मैं, और अभी भी हूँ मेंबर। तो ऊपर जाके मैं क्या आपने 2000 रुपये दिए मेंबरशिप के? हाँ, उस संस्था को? हाँ, और मेंबर बनने की? बिल्कुल, और मेरे पास रसीद है उसकी। जी, आगे कंटिन्यू। और तो मैं वहाँ जाता था, उनको मदद करता था कि देखो अगर आपका ट्रस्ट है। मार्च 2023 में वो ट्रस्ट बनाया उसने, और मार्च 2024 में इनकम टैक्स को रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, ऑडिट रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, अकाउंट करना पड़ता है, कुछ नहीं किया। फिर मार्च 2025 आया, जब उसने किया, मैंने उनको कहा दिसंबर में, तो मैं ऊपर गया तो देखा कि वहाँ पर उसके रिश्तेदार लोग, देवगढ़ मदारिया कहीं है, तो वहाँ से लोग आके वहाँ रुके हैं 2-3 दिन। तो मैंने उसको साफ कहा, मैंने कहा भाई इनको होटल में रुकाओ या चंपालाल धर्मशाला में रुकाओ। कहने का मतलब ये, जैसा आप चाह रहे थे वहाँ मानव सेवा हो सके, वो नहीं हो रही थी। वो नहीं हुई। ओके, बस वही, सिर्फ वो नहीं हुई। और आज की तारीख तक वहाँ 20 औरत छोड़ के 2-4 औरतें भी नहीं हैं जिनके खाट हो, जिनके कपड़े हों, जिनके खाना दे रहा हो, कोई वो नहीं है। तो और फिर अभी उसने एक लाइब्रेरी खोल दी वहाँ, ओपी महात्मा के नाम से, तो पुस्तकालय खोला। तो कहने का मतलब ये है कि वो उसको अपने निजी काम के लिए ले रही है, सेवा के काम के लिए नहीं ले रही है। अगर वो निजी काम के लिए ले रही है तो फिर वो किराया लेवे। 20-25 हज़ार रुपये किराया मिलता था उसका, स्टूडेंट रहते थे। तो हमने उसको 101 में इसलिए दिया था कि जैसे अपना घर आश्रम वाले जनता की इतनी सेवा कर रहे हैं, मैं तो वहाँ रहा हूँ ना। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा मैं फॉरेन से आए इसीलिए हूँ मानव सेवा करने बिल्कुल। के लिए, तो आपने ये क्यों नहीं चाहा कि मैं वहाँ रह के वहाँ सेवा करूँ? वहीं तो रहता था। बसंती देवी को हाँ, बहुत देने वेरी गुड, का क्या मतलब? वेरी गुड क्वेश्चन। मैं वहीं रहता था दिसंबर तक। अनफॉर्चुनेटली उसी जगह चौक में हम लोग बाहर जा रहे थे और मैं गिर गया तो मेरे ये टूट गई हड्डी। तो 5 तारीख को मेरे सर्जरी हुई सुधा हॉस्पिटल में, डॉक्टर मनीष अग्रवाल ने सर्जरी की। 6 को मुझे डिस्चार्ज किया। फिर मैं वहाँ नहीं गया, क्योंकि वहाँ सीढ़ियाँ हैं, चढ़ नहीं सकता था, इसलिए मैं यहाँ आया। ये मेरा मकान नहीं है, मैं यहाँ रह रहा हूँ खाली। और यहाँ तो मैं बैठना ही नहीं, कहीं इतना ऊंचा है कि ठंडा ही नहीं होता। पंखा था और पंखा हटवा दिया उन लोगों ने, मकान मालिक ने पंखा हटवा दिया। और पंखे के बगैर कैसे बैठोगे गर्मियों में, यहाँ गर्मी खूब पड़ती है। तो इसलिए मैं यहाँ आया और तब से मैं यहीं हूँ। 2 महीने तो खाट में रहा था, पोटी भी खाट में की मैंने। आप उस बसंती देवी से वापस अपना जो फ्लोर दे रखा है आपने, हाँ, वो वापस लेने के लिए क्या कार्रवाई करी आप? हाँ, वो हमारे एग्रीमेंट जो है, रिटर्न एग्रीमेंट, उसमें साफ लिखा हुआ कि हम इसलिए दे रहे हैं कि 20-25 औरतों को रखेगी, निराश्रित औरतों को या निराश्रित लोगों को रखेगी। और सेकंड क्लॉज ये है कि कोई भी पार्टी 1 महीने का नोटिस देके खाली करा देगा। तुमको खाली करना है 1 महीने पहले हमको बोलो, हमको क्या खाली ये करा। चीज उस एग्रीमेंट में लिखी हुई है? बिल्कुल लिखी हुई है, आपने देखा होगा। कहीं ना कहीं आपने पढ़ा बसंती नहीं वैष्णो का यही मतलब कहना है कि मेरा 5 साल का एग्रीमेंट है। वो तो झूठ बोलती है। वो तो उसने तो लिया, जो ही झूठ बोल के लिया है कि मैं ऐसे औरतों को रखूंगा, नहीं रखा। आज 7 महीने हो गए, 5 महीने ये, 3 महीने वो, 8 महीने हो गए।
12 तारीख 12 अक्टूबर से आज। तो वो तो वैसे ही उसका झूठ का मामला है सारा, वो सभी झूठ बोला उसने। तो हमने फिर नोटिस दिया उसको, 22 अप्रैल को नोटिस दिया 1 महीने का कि भाई तू खाली कर। पहले मैंने वर्बली कहा था उसको, उसमें नोटिस हमारे एग्रीमेंट में भी लिखा है, मौखिक या लिखित नोटिस 1 महीने का। तो अभी मैं हार्ड कॉपी ला रहा था तो आपको बता देता। तो वो किया तो हमने नोटिस दे दिया। फिर उसको उस समय चाहिए था कि आके बात करती कि मुझे थोड़ा समय और दे दो, या हाँ मैं खाली कर रही हूँ, या ऐसा नहीं हो पाया। तो जब मैं मेंबर था तो ऊपर जाता था 3 महीने तक, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो मैंने देखा उसको कि उसके तो अकाउंट की बुक ही खराब है। अकाउंट में उसने खर्चे में 15,000 लिखे थे किसी का आए। मैंने कहा किससे आए? तो बोले मैं पिताजी से लिए। पिताजी ने दिए तो मैंने कहा रसीद कहाँ है इसकी? कोई रसीद नहीं। फिर इधर देखा खर्चे में तो चाय, समोसा, कचौड़ी, ये सब खा रहे हैं। मैंने कहा आश्रम है, तुम्हारा ट्रस्ट है, ट्रस्ट में ये खर्चा पर्सनल नहीं बता सकते अपन। तो मैंने उनको काफ़ी मदद की, कोशिश की कि वो समझ जाए। फिर मैंने उनको बोला एक विजिटर बुक रखो, जिसमें कोई तुम्हारे ट्रस्ट पे विजिट करने आवे तो उसके दस्तखत लो, वो क्या उसने क्या सोचा है आपका, सब देख के क्या सोचा है, अच्छा सोचा बुरा जो भी लिखा है। तो मैंने उसको खूब कोशिश की मदद करने की, लेकिन अब वो पढ़ी लिखी नहीं है बेचारी, थोड़ी सी, लेकिन उसको लोगों का वो बहुत सारा है। कई लोग उसको भरमाते हैं, कई लोग एक अच्छावा है, अपने आप को वकील कहते हैं, है नहीं वकील। इसी तरह एक दूसरे जैन साहब है, उनके डायरेक्टर बने हुए हैं। मतलब सबसे मैंने बात की तो सभी ऐसे ही बात करते हैं, खाली मतलब आश्वासन उसको देते हैं। तो ऐसा हुआ। बसंती देवी से लास्ट क्या आपकी बात हुई? लास्ट मेरी बात हुई थी नवंबर या दिसंबर में, जब मैंने उसको वर्बल कहा था कि खाली कर दो। उसके बाद में एक दफ़े शायद मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद में शायद वो आई थी एक दफ़े, बस। उसके बाद कोई टेलीफोन से बात नहीं हुई, कोई लिखित बात खाली कराने के ऊपर उसका मतलब रुझान क्या था आपकी तरफ? वो तो करना ही नहीं चाहती, खाली वो करना ही नहीं चाहती है, वो खाली नहीं करना चाहती। फिर एक विजय वर्गीय नाम के आदमी हैं जो अपना घर अध्यक्ष थे, अपना घर आश्रम के। तो विजय वर्गीय जी ने मुझे कहा वो तो हड़प लेगी उस मकान को। फिर एक डॉक्टर तिवारी हैं, तो तिवारी साहब से मैंने कहा आप ये सब पहले बताते मुझे। महात्मा जी ने जब लाए, महात्मा जी को खुद को ही समझना चाहिए था कि ऐसी औरत को मेरे से नहीं मिलावे, लेकिन उन्होंने मिला दिया, क्योंकि महात्मा जी अपनी खुद की भी वो चाहते थे पब्लिसिटी। उन्होंने कहते हैं, सुना है मैंने कि 150 ट्रस्ट बनवाए लोगों से। अब वो ट्रस्ट क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता। तो कहने का मतलब ये है कि वो खाली नहीं करना चाहती है। उसने वापस नोटिस दिया। और अच्छा, आपने बताया कि थाने में भी उन्होंने, हाँ, थाने, फिर वो थाने में गई। क्या हुआ कि वो 22 तारीख को हमने नोटिस दिया, 22 अप्रैल को नोटिस दिया था, तो 22 मई तक हमने इंतज़ार किया, उसने खाली नहीं किया। तो 23 को हम एसपी साहब से मिलने गए। एसपी साहब थे नहीं, तो हम कलेक्टर साहब से मिले, और कलेक्टर साहब ने इतना अच्छा हमको ट्रीट किया और अच्छा जवाब दिया। उनका हो जाएगा, मैं एसपी साहब से फ़ोन करता हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, खाली वो खाली कर दे बस। तो क्या कार्रवाई हुई प्रशासन द्वारा? अब ये तो मुझे पता नहीं कि कलेक्टर साहब ने एसपी साहब को फ़ोन किया कि नहीं किया, और प्रशासन ने क्या कार्रवाई की, आई डोंट नो। अभी तक हुआ नहीं खाली, ऐसा मुझे पता है। मैं तो जा नहीं सकता वहाँ, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता हूँ। तो वहाँ पर वो उसने जो कहा था वो उसने नहीं किया, और अब उसको निजी कार में ले रही है। आजकल मैं तो गया नहीं हूँ 4 जनवरी के बाद में, जब से एक्सीडेंट हुआ है, जा भी नहीं सकता हूँ, और मैं व्हील चेयर पर हूँ। तो अभी मैं हमने पता, उस घर के सामने एक काबरा साहब रहते हैं, तो मैं कभी कभी उनसे फ़ोन करके पता करता हूँ कि क्या हाल है। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऊपर जाती हैं, जवान लड़कियाँ, और वो नीचे आती हैं वापस 2 घंटा देखने के। अब वह क्या होता है अंदर वो मैं नहीं जानता, लेकिन बूढ़ी औरतों को वो नहीं रख रही है काम, तो 20-25 छोड़ के 2-4 औरतों को भी नहीं रख रही है। तो यही सबसे गड़बड़ी है, इसीलिए हमने उसको खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पीड़ित की कहानी सुनी, जो 80 साल के पीड़ित हैं, उनकी कहानी सुनी, जिस इन्होंने भावना से वो आश्रम इनको दिया था बसंती वैष्णव को, वो उसकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतरी। और अभी इनका ये कहना है कि बसंती वैष्णव मेरा वो जो फ्लोर है वो हड़पना चाहती है। बिल्कुल हड़पना चाहती है। अब आप फैसला कीजिए, आप जो ये कहानी देख रहे,
आप फैसला कीजिए बसंती देवी सही है या नागदा साहब। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मेरे पास लिखे थे सब काम, पूछिए। नागदा साहब, कहीं ना कहीं बसंती वैष्णो का ये भी कहना है कि आपके जो परिवार वाले हैं वो उनके फेवर में हैं, वो मकान जो आपका फ्लोर दे रखा है वो कह रहे हैं वो आप रखें, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखो, मेरे परिवार में मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे यूएसए में हैं, चारों काम कर रहे हैं। मेरे 10 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनमें से 6 बड़े हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं, और 3 मेरे ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पड़पोते जिसको बोलते हो आप। तो पड़पोता पड़पोती हैं, तो सारे परिवार वाले वहाँ हैं। तो यहाँ कौन परिवार है मेरा? यहाँ परिवार में मेरी एक बहन है, एक दूसरी बहन है, 2 बहनें हैं। एक बहन तो व्हील चेयर पर चल नहीं सकती आज 12 साल से, और दूसरी बहन है तो वो थोड़ी उम्र में है, उसको भी चलना तो वो लकड़ी से चलती है, और कोई सहारा होता तो चलती है। कुल मिला के जो बसंती जी कह रहे हैं वो झूठ बोलती है। झूठ, फर्जी बात है आपके हिसाब से? हाँ, ठीक है। वो झूठ बोलती है। उसका सबसे खराबी चीज ये है कि वो बात करके साफ साफ कह के कि भाई मैं एक दिन देर हो जाएगी, मुझे आप एक हफ्ता दे दो, 2 हफ्ता दे दो। बात करने की बजाय उसने लीगल नोटिस दे दिया, और फिर थाने जाके, भोपालपुर थाने जाके कहती है 5 साल का मौखिक एग्रीमेंट हुआ था। किस बाप ने किया था एग्रीमेंट मौखिक? खैर, मौखिक तो मतलब वैल्यू नहीं रखता है, और मौखिक उसमें वैल्यू कोई भी वो नहीं होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। अब आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? अब आज हमारे अर्चना जी हैं, वो जाएंगे प्रशासन के पास में, एसपी साहब के पास में। आज कहते हैं कि कोई प्रताप जयंती या कुछ ऐसा है, तो वो सब वहाँ बिजी हैं। तो अभी 2 बजे बाद में उनको कहा जाएंगे, तो गए होंगे, अभी पता नहीं मुझे गए कि नहीं गए, लेकिन एसपी साहब से मिलेंगे, फिर पता पड़ेगा एसपी साहब ने क्या करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल से एसपी साहब बहुत ही अच्छे, गोयल साहब नाम है उनका, और हमारे एक बहुत अच्छे सौरभ गोयल करके हैं, डॉक्टर सौरभ गोयल, उनके पिताजी मेरे से बहुत अच्छे परिचित हैं। हम लोग साथ में थे, 1964-66 में साथ थे। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं डेमोन्स्ट्रेटर था, पढ़ाता था, और वो सीनियर थे। तो ऐसा है।